गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। वो विमुख हो गए, उन्होंने त्याग दिया मंत्र को और शिव जी के पास गए थे परमात्मा। शिव जी ने भी प्रथम बार एक बार तो गुरु धारण किया। जब सतनाम देने का के लिए परमात्मा गए तो काल प्रेरणा से और ब्रह्मा जी की डिस्कस करने से उन दोनों ने, विष्णु ने भी शिव ने, वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं किया। तो प्रभु ने आगे उनको सतनाम नहीं दिया, तो वो गुरु विमुख हो गए, तत्व ज्ञान को नहीं माना। अब आपको प्रमाण दिया है कि पुराण में विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी की अपनी थ्योरी है। कल आपको श्री देवी पुराण के प्रथम स्कंद में बताया था कि भगवान विष्णु जी तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी इस बात में असमंजस में हो गए कि विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, फलान हैं, और ये भी किसका भजन करें। तो विष्णु जी ने बताया कि मैं देवी की पूजा करता हूँ और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। तो आपने पता लग गया होगा कि इनको गुरु नहीं मिला। अगर सतगुरु मिला होता तो ये ज्ञान ये नहीं बोलते। वेद के अंदर लिखा परमात्मा सशरीर है, ब्रह्म से अन्य और परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है। और इनको ऋषि महर्षि नहीं समझ सके। जैसे महर्षि दानंद जी, वैसे तो अब इनको महर्षि कहते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन ये महर्षि नाम इनका पक गया। एक लड़के ने अपने छोरे का नाम डीसी दे रखा, डीसी। और वहाँ एक जगह वो खड़े थे, उन्होंने बुला रहा लाइए डीसी ने बुला के। तो दूसरे कहने लगे भाई डीसी कौन है? उन्होंने बोला इसका लड़का है। वो बालक था छोटा सा, 14-15 साल का। तो उन्होंने बोला यू डीसी है? कहा भाई हमारा तो ये डीसी है। तो वो उस सुनने वाले ने सोचा कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, इसका पुत्र वही बन गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उसने अपने लड़के का नाम डीसी रख रखा था। तो महर्षि जी तो ऐसे महर्षि पाक रहे थे, बाकी महर्षि नहीं थे, बालक थे। अब जैसे वेद यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है अग्नि तनुरसी विष्णु व सोमन, सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सशरीर है और उस परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए भी एक अतिथि रूप में जब आता वो शरीर भी है। 2 ऐसे श्री रामानंद जी ने जब देखा परमात्मा ऊपर भी और नीचे भी, कहा था 2 उठौड़ है एक तू भया 1 से 2, और कहे गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो। वेद कहते हैं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अपने साधक के पाप नाश कर देता है, और ये महर्षि जी कहते हैं, ये संत जी कहते हैं कि पाप तो भोगने पड़ेंगे। तो क्या उन्होंने वेदों को समझा? क्या उन्होंने वेदों का सार था? नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये सब अज्ञानी थे, ये वेदों के सार को नहीं समझ सके। पुण्यात्मा ये दास अभिमान नहीं करता, अभिमान नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई कह रहा है। इसको आप किसी तराजू में तोल लो, चाहे अभिमान कहो। मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन अपने वेदों में ज्ञान है, अपने भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, और वो सच्चा प्रमाण है। उसको केवल आप तक दिखा और पढ़ा सुना रहा हूं, और ये खजाना दास को दिया है और किसी को दिया भी नहीं अभी तक। जिनको दिया था उनको बरतने का आदेश भी नहीं दिया था कि अभी मत खोलना इनको। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होवे कभू नहीं फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु मिलने के बाद कहते हैं सब दुख पाप कट जाते हैं, और जन्म जन्म के संताप, जैसे गधा, कुत्ता, सूअर, वैश्या, और फिर घोड़ा, बिल्ली,
हैं, कितने भयंकर, कितने सताए जाते हैं, कितने संताप हमने भोगने पड़ते हैं। कहते हैं गुरु के बिना, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चत दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। कहते हैं जो गुरु जी का भक्त, जो गुरु का भक्त है, यानी गुरु के से की सच्ची श्रद्धा से गुरु जी को मानता है, वो मेरी ही आत्मा है। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी प्यारी आत्मा है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। और कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, और जा पे कृपा साहिब की हुई। अब जो पुण्यात्मा रह कर यहाँ पर आ रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, किसी का पति लड़ा है, किसी की पत्नी पीछे पड़ रही है, किसी के बालक, किसी का कुछ, या पड़ोसी रिश्तेदार, कहते हैं वो फिर गुरुपद सेवा बिरला कोई, जिस पे कृपा परमेश्वर कबीर जी की हुई। तो उसकी कृपा होती है तभी वो सब संघर्ष को करता हुआ परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ पाता है। वही गुरु की इस पद्धति का सेवन करता है, पूजा करता है। गुरु जी के मार्ग पर वही चल सकता है जिस पर कबीर परमेश्वर की कृपा हो। और उस पर कृपा होगी किसकी? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो मेरे संत का जो भक्त होगा, यानी उसका जो आज्ञाकारी होगा, उसके हृदय में मैं रहूँगा। और परमात्मा रहेंगे तो प्रेरणा अच्छी रखेंगे, 100 कारण बना के कोई दान भी करवाएंगे, भजन भी करवाएंगे, डरा डरू के प्यार देकर, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाए, अपने बच्चे को वो काल जाल से बचा कर ही रखेंगे। 68 तीर्थ भरम भरम आवे, 100 फल गुरु के चरणों पावे। ओए होए, 68 तीर्थों पर जाने के लिए 1 वर्ष चाहिए, और कम से कम भी 60-70 हज़ार रुपये चाहिए। और वो फल, उससे भी अधिक फल कहते हैं एक बार गुरु के चरणों में आने से आपको प्राप्त होता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपना 10% अपने इनकम का परमात्मा के चरणों में दान के लिए दीजिए, अवश्य देना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 तक ये स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति, जो भगवान ने उनको मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन उनको जो संस्कार वश धन आदि दिया, और उसमें से वो परमात्मा के नाम पर कोई पुण्य दान नहीं करता है, पुण्य दान गुरु के बिना नहीं होता, वो सारी मर्यादा आपको बताई जा रही, तो वो तो पापी है, अपने पाप को ही खा रहा है। और यही परमात्मा बंदी छोड़ 100वें वेद में सभी वेदों का, गीता जी का, पुराणों का, सभी का सारांश बता रहे हैं।